हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग डेफिनेशन लिस्ट के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन लिस्ट को डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं और डेफिनेशन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद अ डेफिनेशन ऑफ ईच टर्म। वी कैन क्रिएट डेफिनेशन लिस्ट बाय यूजिंग द डीएल टैग। डीएल टैग में एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है और इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं डी और डी टैग। और दो डी टैग में भी क्लोजिंग टैग होता है और डी में भी क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, द डी tag is used to define the terms, whereas the dd tag is used to give the terms definition if a description. ओके, एग्जाम्पल यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डीएल से आपको स्टार्ट करना है। इन दोनों के बीच जो रहता है वह कहलाता है डेफिनेशन लिस्ट। ओके, ये जो डी है, डी टर्म को डिफाइन करता है। ठीक है, इस टर्म को, जैसे कॉलेज का क्या डेफिनेशन होगा वह यहाँ नीचे लिखा जाता है डी के अंदर, यानी कि डी टैग में, इनसाइड डी टैग। अ बोरिंग प्लेस, फिर एक नया टर्म है लाइब्रेरी, लर्न एज मच एज यू कैन। देन रेलवे स्टेशन, टू मच क्राउडेड। ओके, सो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है डेफिनेशन लिस्ट का या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इसका सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ, उसको मैं आपको कोड समझाता हूँ। ठीक है, desc.html में मैंने सेव किया। ओके, यहाँ से स्टार्ट है हमारा डीएल, बस वही लिखा हुआ है मैंने, डी से कॉलेज, डी से अब बोरिंग प्लेस। इस कॉलेज को ये सेंटेंस डिफाइन कर रहा है, उसी तरह इस लाइब्रेरी को ये सेंटेंस डिफाइन कर रहा है, देन इस रेलवे स्टेशन को ये सेंटेंस डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और फाइनली इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। बहुत सारे कोड्स आपको मिलेंगे जहाँ इसमें क्लोजिंग टैग नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको क्लोजिंग टैग देना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि ब्राउज़र में किस तरीके से हमें दिखता है। ओके, ये सेव हुआ था मेरा, को जूम कर लेते हैं। यहाँ पर दिखा कॉलेज अ बोरिंग प्लेस, ये कॉलेज टर्म है हमारा, इसका यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है। इस तरह लाइब्रेरी टर्म है हमारा और इसका यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है। रेलवे स्टेशन टर्म है हमारा, यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा है। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ये है डेफिनेशन लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।